हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे नए वीडियो में। और आज हम लोग त्रिकोणमिति जो मैथ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक अगर क्वेश्चन आता है उस पर सभी चीज पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों का त्रिकोणमिति स्टार्ट होने वाला है, जहां सब एग्जाम में कितना अंक आएगा, क्या क्या पूछा जाता है, सभी को आज बताएंगे। ठीक है, तो डे नंबर फर्स्ट है और थंबनेल में लिखा हुआ है पार्ट 1। तो चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति, और सबसे अच्छा और आसान भाषा में बता देंगे। ठीक है, ताकि आपको बन जाए क्वेश्चन और समझ में आ जाए, और आगे आप भी किन्हीं को समझा सके या पढ़ा सके। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप सभी को पता है चैप्टर 8, और सबसे महत्वपूर्ण अगर क्लास 10 का जो चैप्टर है तो माना जाएगा। तो त्रिकोणमिति को आप सभी को पता है कि 2025 में यहाँ से लगभग 20% क्वेश्चन पूछा गया है, और 2024 में सुनिएगा 2024 में 25%। आप कहिए कि आपको कैसे पता है? क्योंकि 2024 में हम एग्जाम दिए हैं और हम देखे हैं कि कितना क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आया गया है, और 2025 में हमारा स्टूडेंट पढ़ाया गया है, हम पढ़ाए हैं, जो स्टूडेंट दिया है उनको द्वारा बताया गया है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला 2026 यहाँ से 20 से 25% फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको 20 से 25 अंक मिल जाएगा। कितना? 20 से 25 अंक, समझिए। तो 20 से 25 अंक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना भी गया है, क्योंकि इसमें आपको पूरा सूत्र याद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में प्रूव यानी LHS RHS, जो बंदा सूत्र याद कर लिया, सूत्र याद कर लिया, समझिए कि पूरा त्रिकोणमिति को वह इधर से उधर नचा के रख देगा। सिर्फ और सिर्फ सूत्र का कमाल है कि अगर सूत्र आपको याद हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, आपको सुनने में लग रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री तीन कोनों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जो तीन कोनों से मिलकर बना है, ट्रिगोनोमेट्री। और इससे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, यानी त्रिकोणमिति का परिभाषा तो पूछा नहीं गया है आज तक, ना पूछा जाएगा। और त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप पढ़िएगा तो 2 अंकीय जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिभाषा आज तक ना पूछा है और आने वाला समय में ना पूछेगा। तो चलिए देखेंगे क्या समकोण त्रिभुज। और इसमें बिहार बोर्ड यानी सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं इसको। ठीक है, ना कि बिहारे बोर्ड के है तो बिहारे बोर्ड वाला देख सकता है, सभी के लिए त्रिकोणमिति वही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, भले आपको लग रहा होगा कि वीडियो छोटा है, लेकिन सबसे अत्यधिक अच्छा तरीका से अगर बताएंगे तो हम ही बताएंगे, ना तो किन्हीं प्लेटफॉर्म पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि उसमें समकोण त्रिभुज पढ़ना होता है, तो समकोण त्रिभुज लिखिएगा। समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे 9th या 8th में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, आज बाल मतलब कि दिखाई दे रहा है कैसे कि स्नान करने के बाद, यानी शैम्पू से स्नान कीजिएगा तो आप सभी को पता है कि बाल मतलब अच्छा लगता है, ऐसे करिए ना तो मतलब कि है कि प्लेन लगता है, शैम्पू से अगर नहाते हैं तब, इसीलिए आप को लग रहा होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वो वैसा त्रिभुज। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। तो फाइनली बन रहा है। ठीक है, वो वैसा त्रिभुज, वो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण
90 डिग्री का हो। और आज हमारे लिए सबसे बुरी खबर मान सकते हैं, सबसे खराब खबर है, हमारे भारतीय लोगों को गोली चलाकर मार दिया गया। आप सभी को पता है कि भारत का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है किसे? जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर ही घूमने गए थे हमारे कुछ भारतीय लोग, जिन्हें धर्म के आधार पे गोली मार दिया गया है। कैसे? तो उनसे पूछा गया है क्या तुम हिंदू है या मुस्लिम, तो उन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं, तो उनपे गोली चलाकर मार दिया गया है। ठीक है, बताइए, धर्म के आधार पर लोगों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र है, वहां पे मार दिया गया। आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया पर कितना भी वायरल हो रहा है फोटो। और फोटो देखिए, ये सब फोटो है जो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। और उसमें 24 घंटा के अंतर्गत, यानी 24 घंटा के अंदर इस पे एक्शन लिया जाएगा। आप सभी को पता हो गया होगा, देखिएगा कि भारत से भी अटैक होगा। पाकिस्तान के 2 लोग, उसमें 2 लोग शामिल हैं। 2 लोगों का अच्छे तरीके से पता चल गया है कि 2 लोग पाकिस्तान के हैं, तो उनपे भारतीय द्वारा भी बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जैसे ऐसे रहता है, आप सभी को पता है। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी, और ये रहा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। आप सभी को पता है कि 90 डिग्री का कोण हमेशा सीधा रहता है, सीधा। ठीक है, जब तक आपका बेस यानी नीचे वाला बरियार नहीं होगा तो आप बीच में से त्रिकोणमिति पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे समझ सकते हैं कि जब घर का निर्माण होता है तो सबसे अत्यधिक समय अगर लगता है तो बेस यानी नीचे वाले क्षेत्र में, अगर नीचे वाला क्षेत्र अच्छा रहेगा तो ऊपर में फास्ट काम हो जाएगा। देखिए, बड़ा बड़ा फिलर दिया जाएगा, मोटा मोटा ढलाई जो होता है वह कर दिया जाएगा ताकि ऊपर आसानी हो सके। इसीलिए अगर बेस अच्छा रहेगा तो त्रिकोणमिति ऊपर बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा। और आज आप बेसिक नहीं देखिएगा तो नहीं बनेगा, इसको लिख लीजिए कहीं पे। ठीक, तो त्रिकोणमिति वो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप सभी को पता है। और एक वैज्ञानिक साहब थे, आप सभी को पता है, पाइथागोरस प्रमेय दिए हैं। और यही पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति में। 1 सेकंड पानी पी लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय दिए थे पाइथागोरस साहब क्या दिए थे? पाइथागोरस प्रमेय दिया गया था इनके द्वारा। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया गया था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। सभी को पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि अगर मैथ में सबसे अधिक अच्छे तरीके से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ाया गया है, चैप्टर तीसरा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, क्यों कितना अच्छा से बताया गया है। चैप्टर 1 देखिएगा तो और अच्छा से बताया, और चैप्टर 2 की तो बात ही मत कीजिए, उसमें ऐसा बता दिए हैं कि आप उसको सोल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साहब एक थे, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिए थे। क्या चीज? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ऐसा है तो अब इसको मतलब कि और मॉडिफाई कीजिए। जैसे अभी होंडा का गाड़ी है, उसको मॉडिफाई करके और अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इसीलिए हम भी पाइथागोरस प्रमेय को और मॉडिफाई यानी अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए कैसे होता है। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, सभी को पता है या नहीं? अगर पता है तो इस टाइप कीजिए, ठीक, नहीं तो नो। चलिए, कर्ण बराबर स्क्वायर हटा दिए तो अंडर रूट में हो जाएगा क्या चीज? लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर उसके बाद कर्ण बराबर लिखे हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर लंब बराबर लिखेंगे तो कैसे होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आधार बराबर लिखिएगा तो हो जाएगा क्या चीज? लंब
आधार बराबर लिखेगा तो आधार इधर ला दीजिएगा तो कर्ण चल जाएगा अंदर, तो लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो, आधार नहीं कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको तीनों को आप लिख लीजिएगा एक साथ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन बनेगा, अब सभी को पता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं त्रिकोणमिति की तरफ, क्योंकि इसमें से इतना ही याद रखिएगा, सबसे मेन पाइथागोरस में है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक। तो अब चलते हैं, इतना चीज बता देना अच्छा था, क्योंकि अगर इसको नहीं देखते तो त्रिकोणमिति में थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं कि पाइथागोरस में, तो ठीक नहीं आता, ठीक है। त्रिकोणमिति अति समकोण त्रिभुज डिवीजन हो गया, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेसिक त्रिकोणमिति में। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां निम्न हैं, जो इस प्रकार से त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां इस प्रकार से, देखिएगा कौन कौन दिया गया है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर जो बच्चा इस 6 निष्पत्तियां को याद कर लिया, समझिए कि पूरा सूत्र यही 6 पे है, ठीक है। अब कहिए कैसे, तो चलिए लिख देते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां निम्न है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियां निम्न है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां निम्न है, कौन है, एक में लिखिएगा साइन, साइन थीटा, 2 में कॉस थीटा, 3 में टेन थीटा, 4, 5 और 6 साइन के जस्ट अपोजिट कीजिएगा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इतना याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां निम्न है जो इस प्रकार हैं, कौन कौन है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, बस 6 को याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोगों को देखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, इसको फैल करके लिखते तो अच्छा रहता है, इसको और इधर लिख देंगे तो ठीक रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, रुक जाइए हाँ, इतना लिख लिया हमने उसके पीछे वाला। अब लिखिएगा साइन थीटा बराबर होता है क्या है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझा देंगे अच्छा से। दूसरा था कॉस थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन थीटा, अरे भाई साहब, लंब बटा आधार। सही है। चौथा, चौथा तो आप लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा। आप कहिएगा कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, तो इसको समझिएगा। तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट, टेन के उल्टा कॉट, साइन कॉसेक, कॉस सेक, टेन कॉट। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण, अगर हम बोल रहे हैं कि इसका अपोजिट होता है तो लंब बटा कर्ण है, तो क्या चीज होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब ना बोले। इसमें अगर जो बच्चा सूत्र याद कर लिया, पूरा त्रिकोणमिति को नचा के रख देगा।
यही सूत्र है। आपको आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना साल में आप लोग, कितना महीना, कितना दिन में याद हो जाएगा आपसे। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री 6 निष्पत्ति निम्न है। एक बार फिर से आवाज देख लेते हैं। तो आवाज फाइनली बिल्कुल सही है। ठीक है। आज आपको हम देंगे इस सूत्र को याद करने के लिए, और इसके बाद sin थीटा इंटू cos थीटा 1, sin थीटा इंटू cos थीटा 1, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा 1, और कैसे एक आता है उसको भी बता देंगे। ठीक है। तो आज आपको देते हैं ये वाला, इसके बाद एक स्टेप और है उसको भी बता दें। आप लोग इसको याद रखिए। के साल में याद होगा, के साल में नहीं, आज के आज आप लोग याद कीजिए, ताकि कल इससे आगे पढ़ेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन, साइन में हो जाएगा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ये तीनों अगर याद हो गया, जो बंदा इन तीन को याद कर लिया, इधर तीन वाला आसानी से याद कर सकता है, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। पूजा कीजिएगा।